हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुका है 4 और अभी मौसम इस टाइम भी बारिश हो ही रहा है। हमारे यूपी में बहुत दिनों बाद बारिश हुआ है और सच में हाहाकार मच गया था। इतनी गर्मी थी, इतनी भयंकर वाली गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सारी दुनिया परेशान थी। और फसल जो खेत में है ना, किसान के घर फसल की उम्मीद पे बहुत कुछ टिका होता है। तो फसल एकदम से सूख रहा था, सूखा पड़ गया था। लेकिन अभी जाके आज सुबह से ही ना, सुबह 5 बजे से ही बारिश हो रहा है। फिर बीच में रुका था, फिर हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है। तो हम भी सारा काम निपटाने के बाद ब्लॉग नहीं पड़ा था तो वो ब्लॉग डाले थे। और उसके बाद से लाइट वाइट नहीं था, कोई भी मतलब काम उस टाइम नहीं था। तो थोड़ी देर आज मैं सो गई थी। मैं कितने दिनों बाद आज थोड़ी देर सोई हूँ। कभी मैं दिन में नहीं सोती हूँ, लेकिन आज बारिश भी हो रहा था, कोई काम भी नहीं था, कटिंग भी नहीं कर सकते थे यहाँ पे। तो उसके बाद से और मोबाइल भी ऑफ था। तो सारा काम तो हम लोग का मोबाइल से ही होता है। तो इस वजह से मैं जब कोई काम नहीं था तो मैं लेट गई, तो सो गई थी थोड़ी देर। और उसके बाद उठी हूँ तो फिर से अब मुझे लाइव आना है। तो लाइव आने के बाद से और काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे और मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। आज जाके इतना सुहाना मौसम हुआ, सच बताऊं तो। पर बाहर तो ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी हो रही है। लेकिन ठीक है, बारिश आएगा, रोज़ थोड़ा बहुत आएगा ना, तो थोड़ा सा तो पहले जैसा नहीं हालत रहेगा, कम हो जाएगा। तो प्यारा प्यारा मौसम हमारा आप लोग को दिखाते हैं। और सारे कपड़ों को ना देखिए, ऐसे ही पूरे कपड़े पड़े थे। बाहर बारिश आ रहा था तो मैं फैन चला के ऐसे ही, तो मैं धुली थी ढेर सारे कपड़े तो मशीन में सुखा दिया था। उसके बाद बाहर बारिश आने लगा तो यहीं पे डाल दिया था। अब सब थोड़ा बहुत गीला है, कुछ कुछ, और सब सूख गया है। तो चलते हैं, कपड़े को तह लगाते हैं और शाम का काम स्टार्ट करते हैं। बाकी तो हमारे सारे काम सुबह ही हमने कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, जितने कपड़े सूख गए थे और जो प्रेस करने के लिए रखने थे, तो उसे मैंने सारे कपड़ों को यहीं तह लगा के रख दिया है। जो गीले कपड़े थे थोड़े बहुत, वो मैंने सारी खिड़कियों वगैरह पे डाल दिया है। और ये प्रेस के कपड़े जो मैं अगर अलमीरा में रख दूँगी तो फिर मुझे आलस आने लगेगा। और जब यहाँ है ना, ऊपर ही रखेंगे तो कल तक इसको जब जब लाइट आएगा तब तब प्रेस कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, वरना ये यहीं पड़ा ही रह जाएगा फिर। और अब जब से यूट्यूब पे हम आए ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम और काम प्लस लाइट को देखना होता है। गांव में लाइट की बहुत दिक्कत है, तो सारे कामों को मैनेज करके उसी में तो यहीं बेड पे लगा देते हैं। और जब जब टाइम मिलता है या लाइट आता है तब तब काम को मैनेज करते हुए प्रेस करते हैं। देखिए, इतने सारे कपड़े धुले थे तो अभी बहुत सारे खिड़कियों पे है। तो जो सूख गए थे वो प्रेस के लिए किनारे रख दिए हैं, कल करेंगे। और लड्डू बाबू को जगा देते हैं।
तो मैं अपने गोपाल जी को दोपहर में लेटा देती हूँ। तो मैं लेटी थी उससे पहले इनको लेटा देती हूँ। तो अब उनको उठा के अब भोग भी लगा देते हैं। और देखिए अभी बाहर भी अभी भी बारिश हो रहा है। तो आए शाम हो गया है अब। तो अब आ गए थे किचन में, और किचन में खाने की थोड़ी सी तैयारियां करके रख दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का इन्वर्टर भी जल गया और लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो आज मुझे बनाना था, बारिश आ रही है तो बारिश की चटपटी चीज़ें बनानी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सत्तू बना लेती हूँ, लिट्टी, सत्तू वाली लिट्टी। तो ये हमारे यूपी बिहार की फेमस डिश होती है, तो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैं सबसे पहले आटा लगा के रख दे रही हूँ, और मैं आटे में भी ना अजवाइन वगैरह डाल देती हूँ, तो उससे और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। सभी लोग पता नहीं डालते हैं कि नहीं, मैं डाल देती हूँ। और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, नमक डाल दिया, हींग डाल दिया आटे में, और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल के गूँथेंगे ना, जो लिट्टी होती है बहुत अच्छी बनती है। और हींग डालने से क्या होता है ना, मतलब ये जो चने का भुना हुआ सत्तू है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एसिडिटी होता है। तो कोई भी भूजा, मतलब भूजा जिसे बोलते हैं, जैसे चावल का भूजा हुआ या कोई भी भूजा मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है। तो इससे जब मैं हींग डाल देती हूँ ना, आटे में भी मैं हींग डालती हूँ और सत्तू में भी हींग डालती हूँ, तो ठीक रहता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वरना तो मतलब ये इतना ही खाना बहुत जुल्म हो जाएगा। तो इसीलिए, और अभी मैं इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले मैं ठाकुर जी के लिए अपनी लिट्टी बना के हटा दूँगी। और तो इसीलिए मैं सिर्फ इसमें अभी अचार का मिर्चा, नमक, अदरक, मिर्च मैंने बहुत थोड़ा डाला है। जब उनके लिए निकाल लेंगे तो ज़्यादा मिर्च डालेंगे। और अजवाइन, नमक और मंगरेला और हल्दी, हींग, यही डाला है अभी फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। ठाकुर जी के लिए थोड़ा बना के निकाल लेंगे ना, तब फिर मैं इसमें लहसुन, मिर्च और वो मतलब मिर्च ज़्यादा करके ऐड करूँगी, प्याज, वरना हमारे ठाकुर जी फिर नहीं खा पाएंगे। और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी ये चीज़ खाऊं, उनको वो चीज़ दूं, तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश पहले करके उनके लिए हर चीज़ निकाल लेती हूँ, बिना प्याज लहसुन का बना के हटा देती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। इससे वो भी खा लेते हैं और मैं भी हम लोग भी खा लेते हैं, तो संतुष्ट हो जाता है मन। वरना पता नहीं क्यों मन में अजीब सी बेचैनी रहती है कि हम लोग ये खाएं। ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब जो ठाकुर जी को भोग लगता है वही मैं खाती हूँ, भले पूरा घर कोई भी कुछ भी खाए, पर जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही मैं खाती हूँ। तो मन को तसल्ली भी मिलता है और चोरी भी नहीं होती है ठाकुर जी से कि हाँ वो ये खा रहे हैं, मैं वो खा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों मतलब हमारा चीज़ चलता रहता है। तो यहाँ पहले उनके लिए 4 लिट्टी, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रसाद तो फिर हम ही लोग को खाना होता है ना। तो 4 लिट्टी उनके लिए बना के हटा देंगे, और उनको ना लिट्टी और दही का भोग लगा देंगे। तो उनका मैं बॉयल नहीं करूँगी, डायरेक्ट तल ले रही हूँ। और मैं अपना जो लिट्टी है ना उसे थोड़ा बॉयल करके बनाऊँगी, क्योंकि वो लिट्टी सॉफ्ट होता है ना, तो मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है ना, तो हार्ड चीज़ मना किए हैं डॉक्टर। तो इसलिए मैं सिर्फ बॉयल कर लूँगी, तो सिर्फ हल्का सा तलना रहेगा। तो देखिए यहाँ प्याज वगैरह ठाकुर जी का बना के हटाने के बाद प्याज मिर्च कट करके रखा था मैंने, वो भी मिला दिया। अब ये भी सत्तू तैयार है। अब फिर पानी भी रख दिया एक तरफ कढ़ाई में। अब लिट्टी को भर भर के उसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर उबल जाएगा ना, तो अगर डायरेक्ट हम तलेंगे ना तो वो लिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है। लेकिन जब पानी में बॉयल करके और फिर ठंडा करके तलते हैं ना, तो वो लिट्टी कोई भी खा लेता है, मतलब जिसके दांत में भी प्रॉब्लम है तो भी खा लेता है, क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं, लेकिन दाँत पे ज़्यादा मतलब असर नहीं जाता इसलिए। तो बहुत मुश्किल से मेरा दाँत अभी ठीक है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ किसी वजह से कि मेरा। उसके बाद लिट्टी को भर भर के, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक भर भर के इधर तैयार कर लेंगे, और उसके बाद से सारी लिट्टियों को एक साथ डाल देंगे। उसके बाद हो गया था दिया बत्ती का टाइम, तो हम चले आए हैं पूजा करने। अभी भी बारिश हो रहा है तो संध्या दिया बत्ती कर ले रहे हैं। और आज बारिश हो रहा था, आज मौसम ठंडा है, तो आज नहीं हम अभी नहाए हैं। नहाएंगे तो ज़रूर, लेकिन खाना बना लेंगे, क्योंकि न किचन में तो गर्मी होती है थोड़ी बहुत भी हो, लेकिन क्या है ना, मुझे बिना नहाए नींद नहीं आती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो मैं कई बार नहा लेती हूँ, लेकिन जब कम गर्मी है तो 2 बार तो नहाना ही होता है, एक सुबह और एक मतलब चाहे संध्या के टाइम नहा लें या फिर नहाने के वो सोने के टाइम नहा लें। तो अभी संध्या के टाइम बारिश हो रहा है ना, तो इसलिए मैं अब मेरा शरीर शुद्ध रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ना नहाऊं, तो अभी एकदम ज़रूरी है पूजा के लिए, क्योंकि मैं हमेशा पवित्रता बना के रखती हूँ। और जब भी कभी मतलब लेट बात हो ना, तो मैं नहा लेती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे सूजी और मैदा हमने धूप में डाला था ना, तो उसी को मैं रख रही हूँ और डब्बों में, क्योंकि दालचीनी के डब्बे में मैंने मैदा को रख दिया था ना पैकेट सहित, तो वो थोड़ी सी दालचीनी की महक आ रही थी, धूप में रख दिया तो वो सही हो गया। और सूजी भी था, तो बरसात के दिनों में ना तो कीड़ों का डर होता है, इसलिए मैं उसे सूजी को भी धूप दिखा के चाल के रख दूंगी, तो अभी कीड़े नहीं पड़े थे। मतलब मैं बार बार देखती रहती हूँ। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो लिट्टी भी ठंडा हो गया था, और हमने ब्लॉग वगैरह एडिट किया था, तो सब कुछ मन करने के बाद से जब हस्बैंड आ गए तो हमने लिट्टी तल दिया। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी नई बहनें जुड़ी हैं हमसे ना, जो भी नए बहनें एवं भाई जुड़े हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, और ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब वीडियो एंड करेंगे, और आप लोग भी लिट्टी खा लीजिए, और लिट्टी दही चोखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा।